हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी द इजी वे एक ऐसा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से विद्यार्थी बहुत ही आसान तरीके से लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जिस तरीके से समझाया जाता है आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस निबंध को 5 भागों में बांटा हूँ। पहला है परिचय, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है कार्य, चौथा है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे अंत में जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है उपसंहार निष्कर्ष। तो आज हम लोग सबसे पहले आते हैं परिचय पर। परिचय। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वालों में जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रणीय है। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद के एक अत्यंत संपन्न परिवार में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म हुआ था, जो उसका परिवार था, बहुत ही अमीर था। उनकी माता का नाम स्वरूप रानी था। पिता श्री मोतीलाल नेहरू एक प्रतिष्ठित वकील थे। उनके पिताजी जो थे एक प्रतिष्ठित, एक ही बहुत बड़े वकील थे, इसलिए वे एक अमीर घराने से संबंध रखते थे। पढ़ाई लिखाई के लिए उसे कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। वे अपने देश में पढ़ाई किए, फिर वो विदेश भी गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो लाइफ स्टाइल था वो बहुत ही ग्लैमर था। अब आते हैं परिचय के बाद शिक्षा। शिक्षा। नेहरू जी का बाल्यकाल एक राजकुमार की तरह व्यतीत हुआ। जैसा कि हम जानते हैं, जो एक प्रिंस, एक राजकुमार को जो फैसिलिटीज़ मिलती है वह फैसिलिटीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी मिली। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। उन्हें पढ़ाने के लिए प्रतिदिन अंग्रेज शिक्षक उनके घर आते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, उस ज़माने में जिस समय हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेज़ों का शासन चलता था। भारतीय और अंग्रेज़ों का जो संबंध था वो बहुत ही ख़राब था। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बड़े घराने से संबंध रखते थे, इसलिए उसे पढ़ाने के लिए अंग्रेज अध्यापक उनके घर आते थे। 1904 ईस्वी में मात्र 15 वर्ष की आयु में वे पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए। 1912 ईस्वी में बार एट लॉ की उपाधि ग्रहण कर वे अपने देश लौट आए। 1916 ईस्वी में नेहरू जी का विवाह एक कुलीन कश्मीरी कन्या कमला से हुआ, जो एक सुशील और पतिव्रता नारी थी। तो शिक्षा के बाद अब आते हैं कार्य पर। कार्य। सन 1919 ईस्वी में वे अपना वैभवपूर्ण जीवन त्याग कर पूर्ण रूप से सादगी का जीवन यापन करते हुए विधिवत राजनीति में शामिल हो गए। गांधी जी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें जेल की सज़ा दी गई। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल में भेज दिया गया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर भी उन्हें जेल की यातनाएं सहनी पड़ी। उन्हीं के सतत प्रयास के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की आज़ादी में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो योगदान रहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी जी के साथ वे मिलकर कई आंदोलन में भाग लिए और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए। कार्य के बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के स्वतंत्र होने पर उन्हें सर्वसम्मति से देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने 18 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। अब आते हैं सबसे अंत में। सबसे अंत में लिखा जाता है उपसंहार, जिसे हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। तो उपसंहार इस प्रकार है। 27 मई 1964 ईस्वी को भारत के लोकप्रिय जननायक संसार से सदा के लिए विदा हो गए। 27 मई 1964 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। उनके निधन से सारा देश शोकाकुल हो गया, यानी सारा देश शोक में डूब गया, चिंता में डूब गया। यद्यपि आज नेहरू जी हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनकी नीतियाँ और आदर्श सदैव हमारा पथ प्रदर्शन करते रहते हैं। आज भी देश नेहरू जी की ही नीतियों पर चलकर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ऐसे बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह निबंध अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल हिंदी द इजी वे को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा तो मैं अपनी चैनल पर जितनी भी वीडियोज अपलोड करूँगा उसका सीधे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी द इजी वे। आपका दिन शुभ हो।